अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वासिक खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल वासिक खान। कमर जावेद बाजवा से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के चीफ विलियम जोब्स की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट ISI मेजर जनरल फैज़ हामिद भी मौजूद थे। इस मीटिंग में अफ़गानिस्तान के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई और तालिबान ने जो अपनी हुकूमत का ऐलान किया है इस हवाले से भी विलियम्स और कमर जावेद बाजवा में अहम गुफ्तगू हुई। और तालिबान जो अपनी 11 सितंबर को अपनी हुकूमत का हलफ उठा रहे हैं उस हवाले से भी इन दोनों आर्मी के दरमियान बहुत अहम मीटिंग हुई। इसमें CIA के चीफ विलियम जोब्स ने अमेरिका के खदशात जो उन्हें हैं उसका इज़हार किया और बताया कि अमेरिका को तालिबान से क्या ख़तरात हैं और वो तालिबान की हुकूमत को ख़ुसूसन CIA और पेंटागन किस हवाले से देखती है अफ़गान तालिबान की हुकूमत और इसे किस तरह अमेरिका पॉलिटिशियन और जो बाइडन हुकूमत देखती है। तो CIA के चीफ ने भारत और इसराइल के हवाले से भी अहम गुफ्तगू की और ख़ुसूसन अमेरिकन फ़ौजियों के इनखला पर कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने अफ़गानिस्तान के हालिया दौरे पर जनरल फैज़ हामिद से भी अहम गुफ्तगू की और उनसे अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अप्रिशिएट किया और पाकिस्तान की खिदमात को CIA के चीफ ने सराहा और जो बाइडन ने जो फ़ोन नहीं करूँगा की गलती को माना और कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान से मुशावरत ना करना जो बाइडन हुकूमत का सबसे गलत फैसला था। उन्होंने इस फैसले की वाज़िया तरतीब की क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और CIA दुनिया की टॉप क्लास की एजेंसीज हैं। तो दोनों ने इस बात पर इरादा किया कि आइंदा अफ़गानिस्तान में किसी की भी किस्म की अफरा तफरी और दहशतगर्द तंजीमों और ऐसे वाक़यात से रोका जाए। तो इन दोनों की ये अहम मुलाकात हुई हेडक्वार्टर पिंडी में। इस पर CIA का चीफ का ये हालिया 15 दिन के दरमियान दूसरा दौरा था जिस पर पाकिस्तान दुश्मन अनासिर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान मुखालिफ कौन कौन सी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, पाकिस्तान में अमन आए, इस्लाम गालिब आए। तो उनकी हर दम यही कोशिश होती है कि किसी तरह भी पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए, लेकिन वो हर दफ़ा अपने इस गंदे खेल में बेनकाब हुए हैं और पाकिस्तान हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से सरखू हुआ है। दूसरी जानब मियाँ जावेद लतीफ़ नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं गुजरांवाला से और सियासत में उनका भी नाम अच्छा खासा है। उन्होंने हालिया दिनों में नवाज शरीफ के हवाले से अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान को डूबता हुआ नहीं देख सकते। वो पाकिस्तान को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खदशात हैं। पाकिस्तान जिस दलदल में घसता जा रहा है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ इसी साल के आखिर में पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान को दोबारा बुलंदियों पर ले जाएंगे। ये मियाँ जावेद लतीफ़ नून लीग के सीनियर रहनुमा की गुफ्तगू की। लेकिन जो मेरा ज़ाती तजिया है और जो मैं जितना इस मसले को कवर कर रहा हूँ, मेरा जितनी राय है, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहिब 2023 के या 2022 के एंड पर आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि अभी उनका पाकिस्तान आना शायद उनके लिए मुनासिब ना हो। और लेकिन बीच में ये भी बयान मियाँ जावेद लतीफ़ की तरफ से सोशल मीडिया पर चलाया गया, लेकिन उनकी कोई अथेंटिक उन्होंने तस्दीक नहीं की कि मियाँ नवाज शरीफ को जब तक डॉक्टर फुल ये नहीं कह देते कि आप सेहतयाब हैं आप पाकिस्तान ना जाएं, आप सफ़र ना करें,
तो लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ के मुताबिक 2021 से आखिर तक नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान को दोबारा अंधेरों से निकालेंगे। ये मियां जावेद लतीफ़ का कहना था। लेकिन मेरा जितना ज़ाती तजिया है नवाज शरीफ साहिब 2022 के बिल्कुल एंड पर या 2023 जो इलेक्शन का साल है और उनका आना बनता है उस साल, क्योंकि अगर वो ना आए तो नून लीग का बयानिया फंस जाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा। क्योंकि उनका जो बयानिया है वोट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ का बयानिया दफन हो जाएगा अगर वो 2022 या 23 में नहीं आते। लेकिन ये बात कि नवाज शरीफ 2021 के आखिर में आ जाएंगे पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब नहीं है नवाज शरीफ की जानब से। क्योंकि अगर वो आ भी जाते हैं तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर वो 2022 या 23 के में आते हैं तो क्योंकि वो इलेक्शन का साल होगा, हुकूमत को अपनी पड़ी होगी, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाएगी। नवाज शरीफ को भी खुली आज़ादी होगी कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं और जहां चाहें जलसा करें, तो उनके लिए वो आसान रास्ता होगा बानिस्बत 2021 के एंड पर वो आए। लेकिन पॉइंट ये है कि आखिर नया पेशी पर मियां जावेद लतीफ़ को इन अल्फाज या इस बयान की क्या ज़रूरत हुई नवाज लीग को कि वो इस मौके पर यह बयान दें कि नवाज शरीफ 2021 में आ जाएंगे। तो इसके पीछे ये बयान है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके और जितनी भी गलतियाँ हुई हैं अपोजिशन से, PDM से, उन्हें दोबारा से रोका जाए, उन पर दोबारा से तल्फी की जाए और दोबारा हुकूमत को वाज़िया पैगाम दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और उनके वोटर जो मायूस हो चुके हैं कि नवाज शरीफ का जो बयानिया था, तकरीबन बहुत सारे नून लीग के वोटर्स नवाज शरीफ के बयानिया के साथ थे कि वोट को इज्जत दो और जो कुव्वतें वो इलेक्शन चोरी करती हैं उन्हें रोका जाए। लेकिन बहुत सारे इसके खिलाफ भी थे, लेकिन मेजॉरिटी नवाज शरीफ के साथ थी। उनका वोटर जो उनका पक्का वोटर है वो इस हक में था कि वोट को इज्जत दो। तो अब इंशाल्लाह जल्दी नवाज शरीफ का कोई बयान आएगा और वो अपनी जो वाजिया करेंगे पॉलिसीज नून लीग के हवाले से और आइंदा जो उन्होंने मुहिम लेकर चलनी है 2023 के इलेक्शन में। लेकिन अपोजिशन दोबारा पंजाब हुकूमत गिराने के चक्करों में है। लेकिन अभी तक अपोजिशन टूट फूट का शिकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी नून लीग के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन नून लीग अभी तक इस किस्म के बयानात नहीं दे रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर या PP पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि PDM नुकसानदेह हमारे लिए बनी है पार्टी। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके लिए फ़ायदा हुआ है नून लीग PDM से, उन्होंने हर तरह से अपना मफाद निकाला है। दूसरी जानब नून लीग को नुकसान हुआ है, दीगर पार्टीज को नुकसान हुआ है। तो इंशाल्लाह जल्दी ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि PDM अपोजिशन किस रास्ते पर जाएगी, क्योंकि अब चेयरमैन नैब भी रिटायर हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन के तकरीरी भी बाकी हैं कुछ सूबों कुछ प्रोविंसेस में। तो अपोजिशन को अब एक होना पड़ेगा अगर वो चाहती है कि हुकूमत उन पर मज़ीद दबाव न डाले और वो अपने केसेस पर नज़रसानी से करवा सकें। तो आज एक अहम बयान आया आज़म स्वाति की तरफ से। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर खुलकर तनकीद की, उन पर बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज कसे। उन्होंने कहा ये इदारा बिक चुका है, मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन ने रिश्वत ली है, पैसे खाए हुए हैं। उन्होंने कहा ये इदारा जहन्नुम में जाए। इस उनके आज़म स्वाति के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने वॉकआउट कर दिया। उस इजलास कमेटी के इजलास से वॉकआउट कर दिया, वहाँ से चले गए। इस पर इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ था होने इलेक्शन 2023 में वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर ना हो, क्योंकि इस मशीन में बेशुमार इतराज़ात हैं और पूरी अपोजिशन भी इसके खिलाफ है। लेकिन हुकूमत बस ज़िद है कि पिछले तकरीबन 72 साल से पाकिस्तान में यही रोना धोना जारी है कि इलेक्शन चोरी हो रहे हैं, तो इसका हल यही है कि कोई नया तरीक़ाकार लाया जाए। तो बाज़ाहिरन ये एक तरीक़ाकार अच्छा है, क्योंकि इसमें जो बाज़ाब्तियाँ होती थी इलेक्शन में वो उसमें बेशुमार कमी आएगी। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और दूसरे कुछ लोगों की जानिब से बेवकूफ़ाना बयानात दिए गए कि एल्फी डालकर इस मशीन को ख़राब किया जा सकता है, तो ये एक जहलाना किस्म का बयान था। लेकिन
मुझे उम्मीद है कि 2023 का इलेक्शन, जितनी भी इमरान खान की कोशिश है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए इसका इलेक्शन कराया जाए, ताकि किसी जमात को भी इस पर एतराज़ात ना हो और हर जो जीते वो भी इसे एक्सेप्ट करे, जो हारे वो भी